अच्छा, तो वी विल बी स्टार्टिंग विथ सैम्पलिंग। जी, व्हाट इज सैम्पलिंग? डज एनीवन नोज अबाउट सैम्पलिंग? क्या होता है सैम्पलिंग में? हाउ इट्स यूज? जी, नहीं। सैम्पलिंग मीन्स राइटिंग काफी। एम्पलीट्यूड recorded at different intervals of time is known as sampling. सैम्पलिंग का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड इज रिकॉर्डेड एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। अच्छा, इसका मतलब क्या है बेसिकली? इस व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सेज? तो मैं आपको एक डायग्राम बना के एग्जांपल देता हूँ। ठीक है भाई, ये मेरे पास एक साउंड वेव है। ठीक है, साउंड वेव। अब मेरे पास जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पे पहला रिकॉर्ड हुआ। यू नो व्हाट इज एन एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब कितनी ऊपर या कितनी नीचे वेव गई है। सही है, तो ऊपर वाली को नॉर्मली काउंट करते हैं। तो पहला एम्पलीट्यूड यहाँ कैलकुलेट हुआ, दूसरा यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ हुआ। तो ये बेसिकली सैम्पलिंग हो रही है मेरी। ठीक है, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस मीन्स सैम्पलिंग। ठीक है, अच्छा। सैम्पलिंग के बाद हम देखेंगे व्हाट इज एन एडीसी। जी, एडीसी क्या होता है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक हो गया बिल्कुल। अच्छा, एडीटी का काम क्या होता है बेसिकली? इट कन्वर्ट्स एनालॉग या फिर आप कह सकते हैं फिजिकल डेटा इनटू डिजिटल या फिर बाइनरी। हाँ बाइनरी भी कह सकते हैं, डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, या फिर आप बाइनरी डेटा भी कह सकते हैं। ठीक है, एडीसी का ये काम होता है बेसिकली। ये डेटा की फॉर्मेट चेंज करता है डेटा का। ठीक है, इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं एनालॉग टू डिजिटल की, तो सेंसर में होता लेट है ना से सर। सेंसर्स के अंदर आपके पास सेंसर्स तो सिर्फ सेंस करता है ना, एक चीज को सेंस करके उसको सिग्नल देता है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, सेंसर के अंदर कन्वर्टर लगा होता है एडीसी का, जो आपको फिजिकल डेटा, लेट से फायर अलार्म है, स्मोक अलार्म है, तो स्मोक अलार्म स्मोक को सेंस करता है। इसका मतलब फिजिकल डेटा को सेंस करता है और फिर उसको एज अ डिजिटल सिग्नल्स प्रोवाइड करता है आगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास आता है फिर डीएसी। डीएसी का मतलब क्या है? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। और डीएसी के अंदर मेरे पास ये बेसिकली सारा काम वही करता है, बस थोड़ा कि द कन्वर्जन ऑफ डिजिटल टू
एनालॉग डेटा, सही है। ऑलराइट, ये तो हो गया डीएसी, ये हो गया एडीसी। अब ये कहाँ पे यूज होते हैं? बेसिकली ये डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये डिवाइस है बेसिकली, ये एक डिवाइस है, ठीक है, ये भी एक डिवाइस है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे किस तरीके के पॉइंट्स आते हैं? लेट्स से क्वेश्चन, अगर साउंड का क्वेश्चन है तो वो इस तरीके से आएगा कि लेट्स से वो हार्डवेयर का भी एक छोटा सा पार्ट वो यहाँ पे मैं करवाऊंगा तो आपको वहां पे भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि हाउ इज द साउंड processed through microphone to the system, ठीक है। हाउ इज साउंड प्रोसेस थ्रू माइक्रोफोन टू द सिस्टम, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है अगर, तो आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए इसको लिखने के लिए, ठीक है। ये बेसिकली आपको पूरा प्रोसेस पूछ रहा है माइक्रोफोन से सिस्टम तक में जाने का, तो हम किस तरह लिखते हैं इसके पॉइंट्स? पहला पॉइंट हम ये लिखते हैं कि ये मैं आपको थ्योरेटिकल जनरल आंसर्स बता रहा हूँ, सही है, जो 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स में आ सकते हैं, तो उसके 4 to 5 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि भाई द साउंड वेव इज पास्ड थ्रू द डायफ्राम ऑफ माइक्रोफोन, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम बताएंगे कि it is converted into binary data या analog data through ADC converter, ठीक है भाई। तो इसके अंदर ADC कन्वर्टर इंस्टॉल्ड हुआ होता है जो उसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है, इसका मतलब साउंड से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, सही है। साउंड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कन्वर्ट हो गए, क्या होगा? द डिजिटल डेटा is transferred to the system, ठीक है, ट्रांसफर हो गया। और फिर क्या होता है? सैम्पलिंग इज डन ऑन डिजिटल डेटा एंड इट कैन बी stored as या सिर्फ मैं यहाँ तक लिखता हूँ, कैन बी स्टोर्ड, सिंपल, ठीक है, स्टोर डिजिटली, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग द आंसर्स। मैंने 4 पॉइंट्स के अंदर इसको कवर अप कर दिया, ठीक है। ये आपके पास हो गया माइक्रोफोन का। इसी तरीके से अगर लाउड स्पीकर का आता है तो लाउड स्पीकर के लिए लेफ्ट पूरा का पूरा आंसर रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि सिस्टम से सिग्नल निकले, फिर डीएसी कन्वर्टर के थ्रू सिग्नल एनालॉग डेटा में आ गए, फिजिकल डेटा में आ गए, ठीक है। फिजिकल डेटा में आने के बाद वो पास ऑन हुए और देन दे वेंट थ्रू द डायफ्राम ऑफ द लाउड स्पीकर, और फिर डायफ्राम मूव टू एंड फ्रो पोजिशन, ठीक है। तो उस पर भी हम आंसर पे आएंगे बाद में, वो वाला आंसर भी मैं आपको लिखवाऊंगा किस तरीके से उसको भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास साउंड से रिलेटेड चीजें आ गई। अच्छा, अब हम आ रहे हैं सर काइंडली आखिरी वाला पॉइंट दिखा रहे हैं। जी, सैम्पलिंग इज डन एंड इट कैन बी स्टोर्ड डिजिटली, ठीक है भाई। अपने पास लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो।